एक पिता कांपती हुई आवाज़ में थाने पहुंचता है और कहता है, साहब मेरा बेटा लापता है। 14 साल का मेरा बेटा है, कुछ कमाने लगा था, इसी बीच वो लापता हो गया है। साहब उसे ढूंढ लीजिए। पुलिस वालों से रोता हुआ कहता है कि मेरा बेटे को उसकी माँ ने कमाने के लिए भेजा था और वो घर का खर्च पूरा भी करने लगा था, लेकिन इस दौरान वो लापता हो गया। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है मध्य प्रदेश के चंबल के मुरैना की। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका, और चंबल में एक जगह है मुरैना। मुरैना में एक छोटा सा परिवार रहता है। दंपति के साथ उनका 14 साल का बेटा है। 14 साल का बेटे का काम है घर पर रहकर कामकाज करना, इसके अलावा मोबाइल चलाना या फिर घर में खेलकूद करना। दोस्तों के साथ अक्सर बाहर भी रहता है। पत्नी अब फिक्रमंद थी क्योंकि घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। पति लोकेंद्र मजदूरी करते थे और घर का खर्च पूरा नहीं पड़ पा रहा था। एक दिन पति काम से वापस लौटते हैं तो पत्नी अपने पति लोकेंद्र से कहती है कि अब हमारे घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर आप कहो तो बेटा अब 14 साल का हो गया है, इसे भी कहीं काम पर लगा दो। इसके बाद पत्नी की बात पति सुनते हैं और अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसके तो अभी खेलने कूदने और खाने के दिन हैं, तुम इसे अभी से मेहनत और मजदूरी पर क्यों लगाना चाहती हो। पास बैठी पत्नी ने मानो पहले से तय कर लिया हो कि बेटे को रफ़ीक की दुकान पर काम कराना है। पति कहते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो। उसके बाद रफ़ीक की दुकान पर लोकेंद्र की पत्नी अपने बेटे को लेकर पहुंचती है और कहती है कि आज से ही यहाँ पर काम करेगा। रफ़ीक एक सीधा साधा शख्स था और उसकी एक दुकान थी, वो दुकान चलाता था और उसके पास कई ग्राहक भी आते थे। उसने लोकेंद्र के बेटे से कहा कि अब तुम सारा काम समझ लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। धीरे धीरे बेटा सारा काम समझ चुका था। वहीं रफ़ीक भी उसको अपने बेटे और बच्चे की तरह समझता था, उससे वो सारा काम कराता था। लोकेंद्र का बेटा अब धीरे धीरे सारा काम समझ चुका था और वो अब काम में माहिर भी हो गया था। लोकेंद्र की पत्नी किसी न किसी बहाने से अपने बेटे को देखने आती थी कि उसका बेटा ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। 2 दिसंबर के दिन उसका बेटा काम करता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। लोकेंद्र के बेटे की एक खासियत और थी कि वो काम के बाद अपने दोस्तों से शाम को मिलने जाता था। देर रात वो घर पर पहुंचता था। इसी बीच 2 दिसंबर को लोकेंद्र का बेटा अपने दोस्तों के साथ गया, लेकिन उसके बाद शाम होती है। शाम होने के बाद रात हो जाती है, लेकिन लोकेंद्र का बेटा घर नहीं पहुंचता। पिता को फिक्र हो जाती है। पिता उसको आसपास तलाश करते हैं, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं मिलता। इसके बाद लोकेंद्र थाने की ओर रुख करते हैं अपनी पत्नी के साथ। इसके बाद लोकेंद्र थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचकर वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं, साहब मेरा बेटा काम से गया था, लेकिन उसके बाद काम से वापस नहीं आया। उसको सब जगह तलाश किया, लेकिन मेरे बेटे का कहीं कोई पता नहीं चला। लोकेंद्र पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि हमारे घर में खर्चा ज़्यादा था, इसलिए हमने बेटे को काम पर रखा था और वो काफ़ी कुछ कमाने भी लगा था, लेकिन अब उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। लोकेंद्र कहते हैं कि कहीं मेरे बेटे के साथ अनहोनी ना हो जाए, साहब मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। पुलिस बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करती है और बच्चे की तलाश शुरू करती है। इस दौरान परिजनों से पूछताछ की जाती है। क्षेत्र के इलाके में आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बीहड़ गांव के पास एक लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि बीहड़ गांव के पास लोकेंद्र के बेटे की लाश थी। पुलिस परिजनों को सूचना देती है। रोते बिलखते परिजन बीहड़ पहुंचते हैं और देखते ही कहते हैं कि हमारे बेटे की किससे क्या दुश्मनी थी, हमारे बेटे को क्यों मार डाला। इस बीच पुलिस छानबीन करती है, उसकी जांच पड़ताल और तेज़ होती है, लेकिन कहीं भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान परिजनों से पूछताछ की जाती है तो परिजन बताते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल का शौकीन था और
वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करता था। पुलिस इंस्टाग्राम खंगालती है। पुलिस बच्चे का इंस्टाग्राम चेक करती है तो इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया गया था। पहले बच्चे की लोकेशन ट्रेस की जाती है। सीसीटीवी के ज़रिए बच्चों की लोकेशन मिलती है तो सीसीटीवी में एक शख्स और नज़र आता है जो उस बच्चे के साथ था। उस बच्चे के साथ रफ़ीक था। 14 साल के उस बच्चे के साथ रफ़ीक था। रफ़ीक अपनी बाइक पर बच्चे को बैठाकर बीहड़ ले गया था। पुलिस अब रफ़ीक को उठाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। रफ़ीक पहले तो चुप रहता है, फिर उसके बाद आसानी से सब कुछ उगल देता है। रफ़ीक बताता है कि उसके लोकेंद्र की पत्नी के साथ संबंध थे, वो उससे प्यार करता था। वो दोनों चोरी छुपे अक्सर मिला करते थे। लोकेंद्र मजदूरी करने चला जाता था तब रफ़ीक और उसकी पत्नी अक्सर मिला करते थे। इस बीच बच्चा उनके बीच में बाधा बन रहा था। 14 साल के उस बच्चे को रफ़ीक ने अपनी दुकान पर काम पर रख लिया था। पत्नी ने कहा था कि अगर तुम इसे अपनी दुकान पर काम पर रख लोगे तो हम लोग आसानी से मिल सकेंगे। फिर रफ़ीक ने वैसा ही किया। उसने 14 साल के उस बच्चे को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। उसके बाद रफ़ीक और लोकेंद्र की पत्नी अक्सर मिला करते थे। 2 दिसंबर 2025 को लोकेंद्र की पत्नी घर में अकेली थी। रफ़ीक उसके घर पहुंचता है और दरवाज़ा खुला था। इसी दौरान 14 साल का बेटा वहां पहुंच जाता है। रफ़ीक और अपनी मां को वो आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उसके बाद वो उसकी वीडियो बना लेता है। ये मंज़र उसकी मां देख लेती है और रफ़ीक से कहती है कि मेरे बेटे ने वीडियो बना ली है। इसके बाद रफ़ीक उसके बेटे के पास जाता है और बहला फुसला कर अपनी बाइक पर बैठाता है और बीहड़ ले जाता है। बीहड़ ले जाने पर बेटे का कसकर गला दबाता है जब तक उस 14 साल के बच्चे की मौत नहीं हो जाती है। रफ़ीक उसको वहीं जैसे ही वो 14 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, रफ़ीक उसको वहीं छोड़कर चला आता है और अपने काम पर लग जाता है। उसके बाद उसका पिता लोकेंद्र पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस की छानबीन में पता चलता है कि मां भी रफ़ीक के साथ मिली थी। पुलिस ने रफ़ीक और उसकी मां को जेल भेज दिया है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक हम विदा लेते हैं।